मौसम की मार झेल रहे किसानों को खुशखबरी। इस योजना के तहत मिलेंगे 18,000। कोरोना संकट और बारिश की मार झेल रहे बिहार के किसानों के लिए एक खुशखबरी आ रही है। बिहार सरकार ने अप्रैल माह में असामयिक वर्षपात, आंधी, ओलावृष्टि के कारण खराब हुई फसलों की भरपाई के लिए कृषि इनपुट अनुदान देने का फैसला किया है। साथ ही रब्बी फसल की क्षति के लिए जो किसान आवेदन नहीं कर पाए हैं, उनको एक बार फिर आवेदन करने का मौका दिया गया है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि मार्च महीने के 23 जिलों के 156 प्रखंडों के छूटे हुए किसानों को कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए एक और अवसर दिया गया है। योग्य और इच्छुक किसान 4 मई से 11 मई तक विभाग के डीबीटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जो किसान पहले आवेदन कर चुके हैं, उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि खराब मौसम के कारण कृषि एवं बागवानी फसल क्षति वाले 19 जिलों के 148 प्रखंडों के किसानों के लिए कृषि इनपुट अनुदान देने के लिए सरकार द्वारा फैसला लिया गया है। प्रभावित किसान कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर 7 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कृषि इनपुट अनुदान के लिए सरकार द्वारा फैसला लिया गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रभावित किसानों को वर्षाश्रित फसल क्षेत्र के लिए 6,800 रूपए प्रति हेक्टेयर, सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रूपए प्रति हेक्टेयर और शाश्वत फसल के लिए 18,000 रूपए प्रति हेक्टेयर की दर कृषि इनपुट अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए ही देय होगा। प्रभावित किसान फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान हेतु किसान एक बार फिर आवेदन कर सकते हैं। किसान कांग्रेस ने पीएम मोदी से किसानों का कर्ज माफ करने का किया आग्रह। कांग्रेस के किसान प्रकोष्ठ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया कि कोरोना वायरस संकट के कारण मुसीबत का सामना कर रहे किसानों का कर्ज माफ किया जाए। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष सुरेंद्र सोलंकी ने यह भी कहा कि अगर किसानों को इसी तरह से नजरअंदाज किया गया तो देश के कृषक सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दूसरे राहत पैकेज की तैयारी में सरकार मोदी ने वित्त मंत्री सीतारमण से मुलाकात की। उन्होंने कहा, किसान कांग्रेस से यह मांग करती है कि किसानों को कर्ज से मुक्ति की जाए ताकि वह बिना किसी बोझ के भविष्य की तरफ बढ़ सकें और भारत के निर्माण में जुट सकें। सोलंकी ने प्रधानमंत्री से यह आग्रह भी किया कि किसानों की मदद के लिए एक वित्तीय पैकेज की घोषणा की जाए। किसान कांग्रेस पिछले कई दिनों से किसानों की कर्ज माफी की मांग को लेकर सोशल मीडिया में अभियान चला रही है। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से 24 लोगों की मौत, 390 नए मामले। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 390 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में वायरस के मामले बढ़कर शुक्रवार को 7,403 हो गए। प्रमुख सचिव जयंती रवि ने बताया कि इस दौरान 24 संक्रमित लोगों की मौत से मृतक संख्या भी बढ़कर 449 हो गई। उन्होंने बताया कि 163 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल में छुट्टी भी दी गई। राज्य में अभी तक 1,872 संक्रमित लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 5,082 लोगों का अभी इलाज जारी है और अभी तक कुल 1,05,337 नमूनों की जांच की गई है। गुजरात के अहमदाबाद में कोविड-19 के 259 नए मामले सामने आने के साथ जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 5,260 तक पहुंच गई है। वहीं गत 24 घंटे में 22 और संक्रमितों की मौत के साथ जिले में वायरस से मरने वालों की संख्या 343 हो गई है। गुजरात के प्रधान सचिव जयंती रवि ने बताया, शहर के विभिन्न अस्पतालों में इलाज करा रहे 22 कोविड-19 मरीजों की गत 24 घंटे में मौत हुई है। उन्होंने बताया, अकेले अहमदाबाद में कोरोना वायरस से संक्रमण के 5,260 मामले सामने आए हैं, जबकि पूरे गुजरात में कुल संक्रमितों की संख्या 7,403 है। गौरतलब है कि आज देश में कोरोना वायरस से अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या करीब 60,000 पहुँच गयी है, जबकि संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1,900 से ज्यादा हो गई है। अहमदाबाद नगर निगम क्षेत्र में दमकल वाहन, ड्रोन और अन्य उपकरणों की मदद से दवाइयों का छिड़काव कर प्रत्येक वार्ड को संक्रमित मुक्त करने का अभियान शनिवार से शुरू होगा। अहमदाबाद कोरोना वायरस का एक ऐसा हॉटस्पॉट है जहां की स्थिति देश में सर्वाधिक चिंताजनक है। नगर निगम के विशेष कार्य अधिकारी राजीव कुमार गुप्ता ने कहा कि ड्रोन का उपयोग उन इलाकों को संक्रमण मुक्त करने के लिए दवाइयों का छिड़काव करने में किया जाएगा जहां गाड़ियां नहीं जा सकती।
यूपी के लोगों को योगी सरकार ने दिया ये बड़ा तोहफा। देश में कोरोना के कारण करीब 45 दिन के लॉकडाउन लागू है। ऐसे में गरीब और मजदूर लोगों के सामने 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भारी पड़ रहा है। हालांकि राज्य सरकारें अपनी तरफ से भरकर प्रयास कर रही हैं ताकि कोई भी भूखा ना रहे, लेकिन फिर भी मजदूर सरकार की पहल से संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं और अपने घर जाना चाहते हैं। इसके अलावा लॉकडाउन के कारण बंद पड़े उद्योग धंधों के कारण सरकार को भी सब नहीं मिल रहा है, जिससे उसका खजाना खाली होने लगा है। लॉकडाउन 3 में केंद्र सरकार की तरफ से कुछ छूट दी गई हैं, जिसके बाद रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में अलग अलग कार्य किए जा सकते हैं। हालांकि 17 मई तक देश में लॉकडाउन लागू है, लेकिन अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए यूपी सरकार ने एक बार फिर उद्योगों को चालू करने का निर्देश दिया है। सरकार ने प्रदेश में जो भी उद्योग चालू होंगे उसके लिए एक गाइडलाइन जारी की है, जिसके बाद ही लोग काम कर सकेंगे। उन्होंने कहा, उद्योग अधिकतम 50% श्रमिकों के साथ काम शुरू कर सकते हैं। 2 या 3 पालियों में श्रमिक बुलाए जाएंगे। 2 पालियों के बीच में 1 घंटे का अंतर रहेगा। इस दौरान कार्यस्थल को सैनिटाइज करने की व्यवस्था करनी होगी। कार्यस्थल पर आने वाले हर श्रमिक की थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करनी होगी। कार्यस्थल पर सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी अनिवार्य होगा। श्रमिकों को मास्क दिया जाना सुनिश्चित करना होगा। कार्यस्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में पालन करवाना होगा और कार्यस्थल पर दुर्घटना संबंधित नियम पूर्व की तरह ही लागू रहेंगे। इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। यूपी ने 3 साल के लिए श्रम कानूनों में दी छूट। अखिलेश यादव ने कहा, यह अध्यादेश बेहद आपत्तिजनक, गरीब विरोधी बीजेपी सरकार दे तुरंत इस्तीफा। कोविड-19 महामारी के कारण बुरी तरह से प्रभावित उद्योगों को मदद देने के मकसद से उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें अगले 3 साल के लिए श्रम कानूनों से छूट देने का फैसला किया है। इस अध्यादेश को मंजूरी देने को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने एक अध्यादेश के द्वारा मजदूरों को शोषण से बचाने वाले श्रम कानूनों के अधिकांश प्रावधानों को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया है। ये बेहद आपत्तिजनक व अमानवीय है। श्रमिकों को संरक्षण न दे पाने वाली गरीब विरोधी बीजेपी सरकार को तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए। बीते दिन राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने एक अध्यादेश को मंजूरी दी है, जिसमें कोरोना वायरस संक्रमण के बाद प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था और निवेश को पुनर्जीवित करने के लिए उद्योगों को श्रम कानून से छूट का प्रावधान है। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि राष्ट्रव्यापी बंद की वजह से व्यापारिक एवं आर्थिक गतिविधियां लगभग रुक सी गई हैं। उन्होंने कहा, निवेश के अधिक अवसर पैदा करने और औद्योगिक एवं आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस राज्य मंत्री परिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश चुनिंदा श्रम कानूनों से अस्थायी छूट का अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी गई, ताकि फैक्ट्रियों और उद्योगों को 3 श्रम कानूनों तथा एक अन्य कानून के प्रावधान को छोड़ बाकी सभी श्रम कानूनों से छूट दी जा सके। महिलाओं और बच्चों से जुड़े श्रम कानून के प्रावधान और कुछ अन्य श्रम कानून लागू रहेंगे। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों एवं अन्य कोरोना योद्धाओं के साथ मारपीट तथा दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई करने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी थी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य जन स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अध्यादेश 2020 को मंजूरी प्रदान की, जिसके तहत स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों और सफाई कर्मचारियों पर हमला करने वालों या उनसे दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। लॉकडाउन में साथ देती रहेगी कुदरत। शहर पर छाए पश्चिमी विक्षोभ का असर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में फिर बारिश होने की संभावना जताई है। भविष्यवाणी के मुताबिक शनिवार को दिन भर बादल छाए रहेंगे। रविवार को हल्की मध्यम बारिश के साथ तापमान लोगों को राहत देता रहेगा। आंचलिक मौसम अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर डॉक्टर JP गुप्ता के मुताबिक शहर में निम्न वायुदाब क्षेत्र होने से पर्वतों के बादल आसमान पर घिर रहे हैं। हवाओं की दिशा पश्चिम उत्तर पश्चिम होने से धूप खिलने के बाद भी हवाओं में नमी और हल्की सिरहन का एहसास हो रहा है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को सुबह बादलों के घिरने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन तेज हवाओं ने बादलों को हटा दिया। इससे आसमान साफ हुआ और चटक धूप खिल गई। उन्होंने ऐसा ही मौसम शनिवार को भी बने रहने
बढ़ने के संकेत दिए हैं। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि शनिवार की देर रात मौसम का मिजाज फिर से बदल सकता है। देर रात तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, साथ ही दिन में भी बादल छाए रहेंगे। मौसम में दर्ज हो रहे बदलाव की वजह से शुक्रवार को अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।